दीपा जी नमस्ते। खास तौर से नमस्ते। मैं टेंशन में हूँ, आप मत पूछिए कैसे हैं। बहुत अच्छा था, बाहर खड़ा था, आपने कहा नहीं वो वाली बात मत कहिए, वो थोड़ा अश्लील हो जाती है। आपने कहा तन्हा तन्हा राहों में वो रोज अकेले मिलता है, तन्हा तन्हा राहों में वो रोज, तन्हा राहें हैं, अकेले मिल रहा है। आप हकीम बाबा से या हमारे किसी बागेश्वर बाबा से एक जंतु बनवा लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो ससुर अकेले आ रहा है, तन्हा राहों में आ रहा है, आदमी तो नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया विनय, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं बहुत बढ़िया विनय, अभी बढ़िया बहुत हुआ बढ़िया, नहीं है। बहुत बढ़िया विनय। अभी पंडित मंत्र शुरू हो रहे हैं अभी। छाए सुन, दीपा जी फोन लगा रही हैं, अभी नहीं आएगा वो। अभी 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 वो उससे बात कर रहा है जिससे आपको लग रहा है वो एआई सेट करवा रही है। आप तुम लोगों को मोहल्ले का आदमी हूं मैं, हैं? जंतर ही मंगवा नहीं बनेगा इसे, विश्वास हो गया। 121 रुपया हमें दे दीजिए, उसके बाद हम तन्हा राहों में आ जाया करेंगे। जंतर की जरूरत क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विनय। नहीं बहुत अच्छा, भाभी ने ताली बजाई। कहाँ देवर का दिल लटका है भौजाई समझती है। आप आसमानी कलर का पहने थे मैडम, प्रणाम। आप आई, बहुत अच्छा लगा। आप आसमानी कलर का पहने हैं, ये कलर मुझे वास्तव में बहुत पसंद है। ड्रम कौन सा? वही सीमेंट वाला। सबसे ज्यादा खौफ में यही लग रहे हैं। डर रहे हैं आप, डर रहे हैं आप? मत डरिए, ड्रम बाद में आया है, फ्रिज पहले आ चुकी थी। बहुत बढ़िया। हालांकि ये देश की बहुत, मैं अब थोड़ी संजीदा बात करता हूँ, उसके बाद फिर हंसाऊंगा। देश एक ड्रम में ले जाने वाली से न परिचय का मोहताज है, न एक फ्रिज में ले जाने वाले के परिचय का मोहताज है। देश उन पुरुषों के लिए, उन पुरुषों का परिचायक है जिन्होंने अपनी पत्नियों के लिए पूरे पूरे जीवन किसी दूसरी महिला पर दृष्टि नहीं डाली। और देश उन सुहागिनों के लिए है जिन्होंने एक व्यक्ति का सिंदूर ऐसे लगा लिया, और मैडम ने जो इशारे किए, मैं क्या ही कहूं। एक ही आदमी के पीछे वो आदमी बेचारा चाहे जैसा हो जाए, खुद ही ड्रम हो जाए, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। प्रेम इसे कहते हैं। मुफतलाल अग्रवाल भैया, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। बता रहे हो? नहीं, ये बता नहीं रहे, पूछ रहे थे इनसे। अगर ये हाँ कर दें तो मैं कहूँगा ठीक। मैं दरअसल अभी मैं आ रहा था इधर गली में, तो पता चला वो अभी कोई मुख्यातिथि जी आएंगे, उनके 2-4 आदमी भी आएंगे। मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुख्यातिथि के 2-4 आदमी कैसे हो गए। नहीं, देश में अगर आदमियों को भी बहुविवाह की प्रथा है तो नवाबी शौक अभी भी जिंदा है। भाई साहब आ गए। भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है, आप खुद टोपी पहन के आए, यहाँ मैं आया था इसी काम के लिए। नहीं है, बढ़िया चल रहा है तुम लोगों का यार, सही चल रहा है। मैं थोड़ा टेंशन में था, मेरी टेंशन हल्की हुई। कुछ लोग पहन के आते हैं, कुछ पहनाते हैं। हाँ नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। आप बैठे हुए हैं भैया, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हरा शर्ट पहन के आए हैं आप किसी ड्रम के खौफ में न रहिएगा। इसके जीवन में बहुत रंग हैं भाई। रंगीन किस्म का आदमी है, कभी मैं आसमानी कलर देखता है, कभी हरा। मैं बहुत रंगीन किस्म का आदमी हूँ। आज मैं कह रहा हूँ आसमानी पहना हूँ, अभी नीचे उतरूंगा तो ये बताएंगे आसमानी का कौन सा शेड है ये। मैं बहुत टेंशन में था। मैंने एक बार 9th क्लास में बतख बनाई। मुफतलाल अग्रवाल जी, मैं चित्रकार बहुत अच्छा था। मैंने बतख बनाई कॉपी पे, जैसे बतख बनाई उसके बाद उसे पिंक कलर का पेंट कर दिया। मैं टेंशन में तब तक नहीं आया जब तक बतख पिंक कलर की थी। टेंशन में तब आया जब आर्ट वाली मैडम ने बताया ये बेबी पिंक क्यों किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बढ़िया था ही नहीं। बढ़िया तो तब हुआ जब मेरी तीसरी गर्लफ्रेंड ने बताया तुम काले नहीं चॉकलेटी हो। अच्छा है ना? अच्छा तो होना ही था। अब थोड़ा सा माहौल बन रहा है ना। एक हाई कोर्ट के वकील साहब यहाँ अभी मुझे दिखे थे, कभी भी थे वो, थोड़ा एटलस टाइप उनका नाम था। कहाँ गए वो? हाँ, हाई कोर्ट के वकीलों हैं, साइकिल से गए ना एटलस। दरअसल बात ये है, वो उनकी कविता भी उन्होंने पिंक साइकिल पे ही सुनाई थी। आपने नहीं सुनी, आप लेट हो गए, पहले भी आना चाहिए था आपको। मामला ये है कि हाई कोर्ट के वकीलों का एक बार मामला हुआ। एक हमारे मित्र हैं हाई कोर्ट के वकील, दीपा जी आप तो जानती हैं उन्हें। हाई कोर्ट के वकील हैं भाई साहब। वो एक बार केस लड़ने के बाद
अब थोड़ा और खुलिएगा और मस्ती दीजिएगा मुझे। मैं ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपका जन्म उस काम के लिए हुआ भी नहीं है। नहीं आप न बजाओ, आप काहे बजा रहे हो? आपका जन्म उस काम के लिए थोड़ी हुआ। मैं सही बताऊं, मैं एक हाईकोर्ट के वकील साहब, आप बहुत अच्छी गजलें सर सुना रहे थे, मैं इस मंच पर गजलों की ऐसी तैसी करने जा रहा हूं। मैं कसम से मैं कविताओं की ऐसी तैसी करने के लिए पैदा हुआ हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भी कहा है, अभी तो शुरू नहीं बढ़िया किया। बोला है। हाईकोर्ट के एक वकील साहब केस लड़कर निकले तो उन्हें देर हो गई थी, रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। वो एक गांव के पास से गुजर रहे थे, उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने देखा थोड़ी दूर पर एक महिला अपने घर के बाहर दीपक जला रही है। हाईकोर्ट के वकील साहब उस महिला के पास गए, चारों तरफ जंगल था। उन्होंने उस महिला से पूछा, हे देवी बताइए आसपास मिस्त्री कहाँ मिलेगा? महिला ने कहा 2 किलोमीटर जंगल के अंदर जाइए, गांव मिलेगा, वहाँ भी एक मैकेनिक रहता है। 5 किलोमीटर जंगल के इधर जाइए, शहर मिलेगा, वहाँ भी एक मिस्त्री रहता है। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, लेकिन मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ। महिला समझ गई कि भाई साहब का जंगल में जाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि तन्हा रहा हूँ मैं, वो अकेले मिल नहीं सकता। नहीं, अभी मामला ये नहीं था, मामला ये था हाई कोर्ट के वकील साहब ने कहा कि फिर मैं क्या करूँ? महिला ने कहा आप चिंता न करिए, आप मेरे घर पे विश्राम कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं हाई कोर्ट का वकील हूं। महिला ने कहा मैं बहुत सुंदर हूं। उन्होंने कहा मैं हाई कोर्ट का वकील हूं। महिला ने कहा मेरे घर में एक ही कमरा है। उन्होंने कहा मैं हाई कोर्ट का वकील हूं। महिला ने कहा एक ही बेड है। वो बोले मैं हाई कोर्ट का वकील हूं। महिला ने कहा तो आओ फिर। वो बोले मैं हाई कोर्ट का वकील हूं। वे सो गए। सुबह उठे, महिला मुर्गियों को दाना डाल रही थी। बकवास नहीं, आप सुनिए भाई साहब, अभी सुनिए, आप मजे की बात है। महिला मुर्गियों को दाना डाल रही थी। जब दाना डाल रही थी वे आए पास में। उन्होंने पूछा मैडम बताइए इसमें कितने मुर्गे हैं, कितनी मुर्गियां हैं? उन्होंने कहा ये कुल 25 हैं, इसमें 15 मुर्गे हैं और 10 मुर्गियां हैं। वकील साहब ने पूछा कि मैडम ये बताइए ये कैसा मुर्गी पालन हुआ? 5 मुर्गों पे भी 10 मुर्गियों का काम चल सकता था, इसमें 15 क्यों हैं? महिला का जवाब, महिला मुस्कुराते हुए बोली कि सिर्फ 5 मुर्गे काम के हैं, बाकी सब हाई कोर्ट के वकील हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें नहीं था, ये थी फजीहत करनी कविता की। अब कविता पे आते हैं जिस काम के लिए हम आए हैं। होगा कभी खुदा का फजल हम भी लिखेंगे गजल। होगा कभी खुदा का फजल हम भी लिखेंगे। होगा कभी खुदा का फजल हम भी लिखेंगे। खुद को बचा लिए तो गजल हम भी लिखेंगे। हम बहर के बाहर की लड़ाई में पड़े हैं। क्या बताए कान में कि इसको बिठा दो? आवाज उधर से आ रही है। दरअसल वो उधर से आवाज नहीं आ रही है। ये चाह रहे हैं कुर्सी पे बैठा दो। नहीं, ये कुर्सी बिठाना नहीं चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं मैं यहाँ बैठ जाऊं, यहाँ बैठ करके मैं आसन लगाऊं, यहाँ से मैं कुछ पर्चे बनाऊं जिससे तन्हा राहों में लोग अकेला मिलना बंद कर दें। आप टेंशन न लीजिए, आप AI पे चाहे जितना ढूंढ लीजिए, आइटम सबसे अच्छा मैं ही मिलूंगा। जो भी करते तेरे लिए करते, चंद रोशन कहीं दिए करते, तुम अगर पहले से बता देती हम तेरे साथ में BA करते। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा चल रहा। अब झूठे फसाने हैं, झूठी कहानी है, आपको दिल क्या लगाना है, सिर्फ बातें बनानी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ नहीं है। हमसे 4 लड़कियों ने कहा आपको दिल क्या लगाना है, सिर्फ बातें बनानी है। आपको दिल क्या लगाना है, सिर्फ बातें बनानी। हमने चारों से एक साथ लगा लिया। तब से वो सब टेंशन में है कि साला बातें बनाने आया था कि दिल लगाने आया था। मैं मुफतलाल अग्रवाल जी का छोटा भाई हूँ। संबंध ऐसे बढ़ जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। नहीं, संबंध हमारे उनके बहुत मधुर हैं। चाचा है, हम ही हैं। अभी पता चला ना? भाई साहब आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छी समधिन ढूंढिएगा, शादी में करा दूंगा। मैं अब थोड़ा सा मैं कन्हैया की भूमि पर हूँ। कन्हैया चितचोर, माखन चोर और समष्टि में प्रेम को बांटने वाला वह नायक है जिसके कहीं पर नाम भी लिए जाने पर प्रेम की प्रतिपूर्ति हो जाती है। कृष्ण वह प्राण तत्व हैं जिन्हें आप एक बार श्री राधे कह करके भी पूरा कर सकते हैं। ये ब्रज से अच्छा तो कोई नहीं जानता होगा। आप उस क्षेत्र में खड़े हो कि AI पे आदमी ढूंढ रहे हैं। जो 16,108 लोगों को अपने नाम के सहारे पूरे जीवन भर यह गौरव प्राप्त करा सके कि आप सबसे अच्छे
नायक के सबसे अच्छे योगेश्वर के सारे हैं। उससे आप उत्तर प्रदेश आई हैं मैडम, आप मध्य प्रदेश से हैं संभवतः? नहीं मुझे तीन बार बताने के बाद, 3 बार बताने के बाद भी आप पिंक सिटी पिंक सिटी पिंक सिटी ही कर रहे हो। आपकी न पिंक हो रही न सिटी हो रही है। मैं सही बताऊं, आप जयपुर से हैं, बहुत अच्छा है, रणबांकुरों का क्षेत्र है। हम उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे यहाँ भी रणबांकुरों का क्षेत्र है। आपके यहाँ योद्धाओं को तलवार दी जाए, बंदूकें दी जाएं, हथियार दिए जाएं, उसके बाद वे युद्ध लड़ते हैं। हमारे पुलिस वालों के पास कुछ ना हो, मुंह से कहते हैं धाएं ठाएं ठाएं और काम हो जाता है। हमारे पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं। पूरी दुनिया की पुलिस की जब सर्वे हो रहा था, अब मुफतलाल अग्रवाल जी थोड़ा सुनिएगा, मतलब मैं बहुत बढ़िया आइटम हूँ, अगली बार बुलाइएगा मुझे, आइटम सॉन्ग करेंगे। मैं सही बताऊं, आप सब लोग थोड़ा सा और मुझे मन देंगे। आप भाई साहब जा रहे हैं, आपको टोपी पहनाने की आवश्यकता नहीं थी, इनको पहनाने की आवश्यकता, ये सब बैठे रहेंगे। आप जाइए, पिछली बार मेरे अजिया ससुर ऐसे ही गए थे, उनसे प्रणाम बोल दीजिएगा। वो भी बेचारे मेरी कविता उसके बाद कभी सुन नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में भारत दुनिया भर की पुलिस का सर्वे हो रहा था, उसमें दुनिया भर की पुलिस इकट्ठा की गई। व्यंग की भाषा में एक व्यंग देता हूँ, संतोष सागर दादा बैठे हुए हैं और उनकी उपस्थिति में व्यंग की भाषा में बात करता हूं। पूरी दुनिया भर की पुलिस इकट्ठा की गई, भारत की ओर से भी पुलिस भेजनी थी। कहा कौन सी पुलिस भेजी जाए, कहे गए उत्तर प्रदेश की पुलिस भेज दो। उत्तर प्रदेश की पुलिस भेज दी गई। भाई साहब, पूरी दुनिया की पुलिस, भारत की ओर से उत्तर प्रदेश की पुलिस, पूरी दुनिया की पुलिस के सामने सर्वे रिपोर्ट में ये जज ने कहा कि आप जंगल में बिल्ली छोड़े जाने पे छोड़े जाएंगे और जो बिल्ली को सबसे पहले पकड़ के ले आएगा वह दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस होगी। बिल्ली छोड़ी गई, जंगल में सिंगापुर की पुलिस गई, 5 मिनट बाद बिल्ली को पकड़ के ले आई। फिर बिल्ली छोड़ी गई, अमेरिका की पुलिस गई, 7 मिनट बाद कोई गई, 8 मिनट बाद कोई, 15 मिनट बाद कोई, 3 मिनट बाद कोई, 2 मिनट बाद पकड़ के ले आई। जंगल में बिल्ली छोड़ी गई, इस बार नंबर था उत्तर प्रदेश पुलिस का, 15 मिनट बीते नहीं आई। मैं उनके लिए पढ़ रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस पे व्यंग कर रहा था। व्यंग की भाषा अगर समझ आए तो ताली बजाइएगा, नहीं तो अगले जन्म में बजाइएगा, आपको आवश्यकता अगले जन्म में पड़ेगी। मैं सही बताऊं, उत्तर प्रदेश जंगल में बिल्ली छोड़ी गई, पुलिस गई, 15 मिनट बीत गए नहीं आई, 20 मिनट बीत गए नहीं आई, 40 मिनट बीत गए नहीं आई, 1 घंटा बीत गया नहीं आई। इस बार रिपोर्ट समिति बनाई गई कि उत्तर प्रदेश पुलिस ढूंढी जाए। समिति के लोग गए पुलिस को ढूंढने। पुलिस को ढूंढते हुए उन्होंने देखा एक लंबा सा पेड़ है, पेड़ पर एक बंदर उल्टा लटका हुआ है और उत्तर प्रदेश के 3 जवान लिए बेंत पूरे श्रम से बंदर से कह रहे हैं कि बोल मैं बिल्ली हूं, बोल मैं बिल्ली हूं, बोल मैं बिल्ली हूं। जंग का आखिरी ऐलान न मानो उसको, जो भी नुकसान है नुकसान न मानो उसको। अब आता हूं कविता पे, अब आप सुनिए। आपको एक शेर दूंगा, उसके बाद मैं इस मंच से उतर जाऊंगा और उस एक शेर के बदल में मेरी उम्र के किसी दूसरे लड़के का ऐसा एक शेर ले आइएगा तो जीवन में कविता के किसी मंच पे नहीं चढ़ूंगा। जंग का आखिरी ऐलान न मानो उसको, जो भी नुकसान है नुकसान न मानो उसको। हाथ से छूट के तलवार गिरे तो भी लड़ो, खींच लो म्यान तो फिर म्यान न मानो उसको। और उनके शहर में खड़ा हूं, उनके नगर में खड़ा हूं, जिन्होंने 18,000 श्लोक में एक बात कही। एक शेर में कहता हूं, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। 18,000 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने कहा कि युद्ध भूमि में आपके समक्ष कोई भी खड़ा हो, आपको अपना पराया नहीं देखना, युद्ध लड़ना है। कि जंग का आखिरी ऐलान न मानो उसको, जो भी नुकसान है नुकसान न मानो उसको। हाथ से छूट के तलवार गिरे तो भी लड़ो, खींच लो म्यान तो फिर म्यान न मानो उसको। हाँक दे दुश्मनों का रथ जो कोई द्वारिकाधीश, तीर तानो तो फिर भगवान न मानो उसको। क्या बात है, बहुत बढ़िया।